इसके लिए माँ बाप बेटियों को जल्दी से जल्दी शादी कर देते हैं, लड़का भी नहीं देखते हैं, लड़का शराबी है कैसा नहीं, हाथ पकड़ा देंगे, जाओ झेलो अपना खुद का। फिर जाओगे पूछोगे तो बोलेंगे बेटा तुम्हारी यही किस्मत है। यही चीजें लड़कियां लव मैरिज करेंगी तो आपका भी मैंने सुना था, आप भी यही बोलते हो कि यही माँ बाप का दिल दुखा के गई है ना, इसलिए सुखी नहीं है। और वही चीजें अरेंज मैरिज करके लड़कियां इतना कष्ट उठा रही हैं, इतना चीजें दर्द सह रही हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे गुरुजी? मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहें हम? यही चीज की उसका किस्मत है, ये लव मैरिज करेंगी दुख भोगेंगी तो ये ले तू ऐसा की थी इसलिए भोग रही है। अरेंज मैरिज करेंगी सो तस फल चाखा, को ना काहू को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। भगवान ने हम सबको अक्ल दे रखी है, हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या बुरा है, ये डिसीजन हमें ही लेना पड़ेगा। जो पे थोप के शादी कर देंगे, जाओ समझाओ 2 बार 4 बार, नहीं माने तो और जाके बोलोगे तो बोलेंगे बेटी यही तुम्हारी किस्मत है, अब झेलो। ये सब क्या है गुरुजी? ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे नजर में। तो आपकी माँ ने ऐसी कर दिया जबरदस्ती? नहीं, मेरी फ्रेंड है, उसका प्रॉब्लम है, बहुत परेशान है वो, इसलिए मैंने वो मेरे से बोली थी कि अपने गुरुजी के पास जाना तो ये पूछ लेना। इसलिए विचार करना चाहिए, माँ बाप को भी विचार करना चाहिए। सुना होगा कि इसमें हमारी बहन जी खुद कह रही हैं, गुरुजी से प्रश्न कर रही हैं कि गुरुजी वो माँ बाप कैसे होते हैं जो लड़कियों को मनवाए उस घर में कर आते और फिर बाद में ये कहते हैं कि ये तो तुम्हारा नसीब था और आप अब झेलो, आपका जैसा नसीब था वो आपको मिला, अब यहाँ से आप जाओ। देखो फर्स्ट बात हम आपको ये बता दें कि कोई भी माँ बाप से चाहे बेटी को करे चाहे बेटा अपने घर में मतलब उसका वो करे, कोई ये नहीं सोचता है कि हमारी संतान कहीं दुखी रहे। बेटी को जिस घर में करने जाए तो वहाँ यही देख के करता है कि हाँ आकर के मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी और हमेशा खुश रहे, और अपने घर में रहेगा तो हमेशा ये सोचता रहेगा कि हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे और सुखी रहे। कितना भी रक्तपूर्ण हो जाए, कितना भी बुजुर्ग हो जाए, फिर भी मेहनत करता रहता है पिता, क्योंकि हमेशा अपने बच्चों की खुशियों के लिए। कोई ये नहीं सोचता कि हमारे बच्चे दुखी रहें और कोई कमजोर रहे। यहाँ थोड़ी समझने की बात है। देखो जो जिसके नसीब में लिखा है उसे तो वो मिलना ही मिलना है। अब कुछ ऐसे काम होते हैं कि हमने जैसे कोई कार्य किया, समझो सपोज करो, और वहाँ थोड़ी सी अगर कोई मिस्टेक है, गड़बड़ है, और आपके लिए मैंने कोई काम किया और वहाँ गलती से कोई चूक हो गई, तो जरूरी नहीं होता कि जो मैंने किया उसी पर डिपेंड रहे। वहाँ थोड़ा आपका भी दायित्व ये बनता है कि जो गलती हो गई है हमसे या चूक हो गई तो उसे आप भी सुधार करें उसका। वही करने वाले से कुछ काम ऐसे होते हैं कि 10 काम अच्छे किए और एक काम गलत हो गया, तो ये नहीं होता है कि उसी का ही दोष है, उसमें यहाँ पर सुधार खुद भी करना चाहिए कि चलो 10 काम में गलत हो गया तो उसका सुधार हम करें। अब माँ बाप ने आपकी शादी कर दी, अच्छा घर दे दिया, अच्छा बर दे दिया, धन दौलत है, लेकिन खुदा नाश्ता जीवन के चलते और कहीं इशू आ गया लाइफ में, तो उसके जिम्मेदार माता पिता नहीं होते, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो और उसका सुधार आपको ही करना चाहिए। ठीक, ये तो बात एक जीवन की रही। अब यहाँ पर थोड़ा बहन जी ये कहती हैं कि वो कैसे खुश रहते हैं जो भाग करके शादी करते हैं, भाग जाते हैं, लड़कियां भाग जाती हैं, और जो अरेंज मैरिज करके आते हैं वो दुखी रहते हैं। थोड़े यहाँ पर भी सोचने की और समझने की जरूरत है। सुखी और खुश वो भी नहीं होते जो भाग करके शादी करते हैं, या लड़कियां भाग जाती हैं, लड़के भगा ले जाते हैं, वो भी परेशान ही रहते हैं। लेकिन वो सिर्फ ऐसा होता है कि मन का जो उत्तेजना होती है ना, मन गणत होती है ना, वो सिर्फ वही पूरा करते हैं। परेशान वो भी होते हैं क्योंकि जो भाग करके जाते हैं, कोई सही लड़का या लड़की या भगा ले जाता है, तो खुश वो भी नहीं होते क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी नहीं हो पाती है जो अपनी वो लाइफ बना सके। लास्ट में अंत में परेशान होकर के ज्यादातर
वो घर ही आते या वो मैटर सुलझते नहीं, जो भगा ले जाते या भाग करके जाते वो अक्सर करके मैटर बिगड़ जाते। तो मैं भी नहीं जानता क्या है। क्यों नहीं है? आपके पास तो सारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं। उनको मैरिज करते हैं वो भी परेशान रहते हैं, और जो भाग करके शादी करते हैं, भगा ले जाते हैं, तो वो भी खुश नहीं रहते हैं, वो भी ज्यादातर परेशान ही होते हैं और अक्सर रिजल्ट गलत ही निकलता है उनका। ये हमारी सिर्फ एक मानसिकता होती है कि उसने भाग करके उसके साथ शादी कर ली और वो अच्छे से रह रही है, वो पैसे वाला है, ऐसा कुछ नहीं। पैसे वाला होता है तो भाग करके ही शादी क्यों करता, या भगा करके ही लड़की क्यों ले जाता? भाई सोचने वाली बात है। भगाने का मतलब एक चोरी का अंजाम होता है, और जो जिसकी लड़की भगा ले जाए या जो लड़का ले जाए जिसको या भाग जाए लेकर, तो उसके घर वाले तो उसका साथ नहीं देते, क्योंकि उन पर कोई प्रेशर बनाया जाता है लड़की वालों की तरफ से, दबाव आते हैं उनके ऊपर, रिपोर्ट FIR पता नहीं जेल मुकदमे क्या क्या होते हैं, यहाँ तक होते हैं कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और जहाँ जाने तक चली जाती है। तो वो भी लोग उनको शामिल नहीं करते हैं और रिजल्ट गलत हो जाता है। भागने वालों को भी अक्सर कर वो फलीभूत नहीं होते हैं। ये तो सिर्फ हमारी आपकी एक मानसिकता है कि वो लोग भाग करके शादी कर ली और अच्छे से रह रहे। जो यहाँ से भाग करके जाता है, भगा के ले जाता है, वो कभी उस दरवाजे में नहीं पाता है, परिवार से अलग हो जाता है, रिश्तेदारों से अलग हो जाता है, मिलने जुलने वालों से अलग हो जाता है, यहाँ तक है कि घर से भी बेदखल कर दिया जाता है और उनका रिजल्ट अक्सर करके गलत ही आता है। ये सिर्फ हमारी आपकी मानसिकता रहती है कि वो मौज से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। और जीवन जीने के लिए इंसान को बड़ा सोच समझ करके काम करना चाहिए। जिंदगी एक अनमोल है, जिंदगी एक अनमोल है। अगर जिंदगी है तो सब कुछ है, और जिसकी लाइफ ही नहीं है या जिसने अपना जीवन खुद ही बिगाड़ लिया या कोई गलत कार्य करके बिगाड़ लिया, तो उसका कोई जीवन नहीं होता है, तो कोई उसकी जिंदगी होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। और हम आप लोगों की कमेंट यानी आपकी राय करने के लिए हम इंतजार करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें अच्छी लगे या मेरी सीख अच्छी लगे, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करना, जो कि हम आप लोगों का हमें सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी हिसाब से अपलोड करते रहेंगे। और यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है जो गुरुजी ने दरबार लगा रखा है, जहाँ आदमी या कोई लेडीज को महिलाएं जो अपने मन की बात कह लेती है जा करके, और जहाँ से उनको सीख मिल जाती है, तो वो महिलाएं आगे के लिए अपना सुधार करते हैं। भैया लोग भी सुधार करते हैं, पुरुष भी सुधार करते हैं। और कोई किसी की आज के जमाने में, चाहे पत्नी हो चाहे बहन भाई हो, कोई भी रिश्ता कोई किसी की सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये तो एक ऐसा भव्य दरबार है जहाँ पर महिलाएं आकर के अपनी दुख की बात यहाँ सामने रख देती हैं, तो गुरुजी उन प्रश्नों को हल करते हैं और आगे समझाते हैं, और उसी तरीका से हम भी समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को जो समाज में एक एकता का संदेश बना रहे, अच्छे रास्ते पर सब लोग चलते रहे। गलत कार्य का गलत नतीजा होता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन मानता कौन लोग है। अगर हर आदमी ये चीज मान ले, हर बहन लड़की ये चीज मान ले, तो शायद ये दिन किसी को देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जान भूल करके इंसान बहुत गलती कर बैठता है, फिर सहारा ढूंढता है गुरु जी का, कोई मंदिर का, कोई किसका। और अच्छी बात है, चलो गुरु तो सबको बनाना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन गुरु हम कब बनाए, जब मेरा कोई हो न, हम बेसहारा हो तब गुरु बनाए, या हम किसी की वो हो। लेकिन बात तो यहाँ पर होती है कि घर में हमें भरपूर हमारा सहयोग मिल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, घर मेरा अच्छा खासा चल रहा है, तो हमें घर गुरु भी बनाना कोई जरूरी नहीं होता है। कुछ तो हमने ऐसी महिलाएं देखी क्यों नहीं है? आपके पास तो सारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं। उनको या भाई और पति की सेवा नहीं करती है और गुरु जी के यहाँ जा करके गुरु जी की सेवा करती है, आश्रम की सेवा करती है। ऐसा घर कभी नहीं चलता है, न जीवन चलता है। ये तो सिर्फ
अपना एक सिस्टम बना लिया है मन समझाने के लिए कि गुरु की कृपा बन जाए। गुरु की कृपा तो तभी होगी जब आप अच्छे कार्य करोगे, अपनों को अपनों की दृष्टि से देखोगे, तो गुरु की भी कृपा बरसेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप गुरु जी की सारे दिन पूजा अर्चना करो, गुरु जी का ध्यान करो और पति को नजर से भी न लाओ, इधर उधर उनका कहना भी न मानो, भागते रहो, तो ऐसे कोई नतीजा हल नहीं होता है। और वही महिलाएं या वही भाई हमारे अक्सर करके जीवन में दुखी रहते हैं। तब तक के लिए इतना ही। राधे राधे।